सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हैव 3, 4 and 5 इंटीरियर पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली ऑन देम। अब ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की बनाई हुई है, अभी हम बताते हैं क्या चीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस इंटीरियर पॉइंट्स एज वर्टिसेस। जब एक ट्रायंगल है बी सी, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और कह रहे हैं कि ए बी के ऊपर 3 इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर में कन्फ्यूजन होगा, मतलब ए बी के ऊपर 3 पॉइंट हैं। ए बी के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट हमने ए बी के ऊपर ले लिए। 4 पॉइंट आपने ले लिए बी सी के ऊपर, 1 2 3 4, और 5 पॉइंट ले लिए आपने ए सी के ऊपर, 1 2 3 4 5। यानी आपका ये 4 पॉइंट हो गए, 3 हो गए, तो 4 5 6 7 पॉइंट, 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 पॉइंट्स आपके हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इन पॉइंट्स को मिला करके आपको ट्रायंगल बनाना है। तो कहते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ट्रायंगल आउट ऑफ 12 पॉइंट्स। तो आप सिंपल सी बात है कि 12 C3 होंगे, 12 में से हर 3 पॉइंट को मिलाने पे ट्रायंगल बनने वाला है, तो 12 C3 होंगे। अब क्वेश्चन उठता 12 P3 क्यों नहीं होंगे। भाई ये बताओ, अगर ए और बी 2 पॉइंट हैं, अगर ए बी को मिलाओगे और बी ए को मिलाओगे तो क्या 2 साइड होंगी? एक ही साइड होगी ना। यानी ए बी को मिलाओ चाहे बी ए को मिलाओ, तो इसका मतलब एक ही लाइन आने वाली है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। ऑर्डर चेंज करने पर अगर वैल्यू चेंज होती है तो परमुटेशन होता है। ठीक है, तो 12 C3 हो गए, आंसर तो आपका आ गया। लेकिन ये 3 पॉइंट एक लाइन में हैं, यानी इन 3 पॉइंट में से अगर कोई भी 3 पॉइंट लेते हो तो वो ट्रायंगल नहीं बनने वाला है, तो वो इसमें से माइनस किया जाएगा। सही कह रहा हूँ ना। ये 4 पॉइंट एक लाइन में हैं, इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनता है। तो इन 4 में से 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, तो इन ट्रायंगल में भी माइनस होगा। भाई 12 C3 में तो ये पॉइंट भी शामिल थे ना, इन 3 को भी तो मिला रहे थे। लेकिन भैया ये 3 पॉइंट एक लाइन में हैं, तो इन 3 पॉइंट में से 3 पॉइंट लेकर के आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। इन 4 में से 3 लेके ट्रायंगल नहीं बना सकते, इन 5 में से 3 लेके ट्रायंगल नहीं बना सकते, ये माइनस करना पड़ेगा। तो आप खोल दो इसको, 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1 माइनस 3 C3 1 हो जाएगा, 4 C3 4 हो जाएगा, 5 C3 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220 माइनस 4 1 5, और 3 से 3 दूनी माइनस का 10, 220 माइनस का 15। मेरा कैलकुलेशन 205 कह रहा है, आंसर क्या आ रहा है? आंसर भी 205 हो रहा है। तो ये 205 ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वो जो लैंग्वेज लिखी ना इंटीरियर पॉइंट, वो कहना ये चाहते थे कि इसके अंदर अंदर पॉइंट हैं। तो अंदर अंदर मान लो क्या दिक्कत, अंदर मानो ऊपर मानो, कोई इतनी मोटी तो कोई दीवार तो है नहीं ये कि इस दीवार में अंदर तरफ पॉइंट एक बाहर तरफ पॉइंट है। ये तो एक लाइन है, लाइन हैविंग नो विड्थ। तो इनको कहना चाहिए कि 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स आर ऑन द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। लेकिन उन्होंने इंटीरियर वर्ड यूज़ कर दिया, बाद में ऑन भी बोला है, तो ठीक है, लैंग्वेज होती है। तो दिस इज 16th क्वेश्चन। ओके, नमस्कार।